जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। हम बात करते हैं प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 उतार रखा है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है ये सर्वसम है या समरूप है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये सर्वसम और हमारा समरूप होता क्या चीज है, ठीक है, इस पर हम बहस करेंगे। पहले देख लेते हैं, पहले फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये सर्वसम और समरूप होता क्या हमारा, ठीक है। समरूप, ठीक है, ये हमारा दो चीज होता क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सर्वसम और समरूप होता है हमारा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है, और एक मैंने यहां पर लाइन खींच दिया। आप बताओ कि ये सर्वसम है या समरूप है। ठीक है, देखिए, अगर ये दोनों बराबर होता, ये लाइनिंग अगर यहां तक होती, बराबर होती, तो ये हमारी क्या होती, समरूप होती। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ये हमारा क्या होता, समरूप है। ठीक है, अगर मैं आपको एक त्रिभुज लेता हूं, ये आप बताओ इसमें से समरूप है या सर्वसम है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये हमारा क्या होगा, सर्वसम होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों हमारे अलग अलग है। देखिए, ये भी अलग है, इसका भी आकार अलग है, इसका भी आकार अलग है, इसका आकार अलग है। ठीक है, अगर मैं आपको यही त्रिभुज ऐसे दे दूं एकदम मीडियम में, तो बेटा आप क्या बताओगे, ये हमारा कौन सा है, सर्वसम है या समरूप है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बराबर हमारा त्रिभुज, तो ये क्या होगा, हमारा समरूप होगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आई। समरूप और हमारा सर्वसम होता क्या है, जिन चीजों को मिलन आपस में मिलकर हो, मिलता जुलता हो, ठीक है, अलग अलग ना हो, तो हमारा क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं हम लोग। चलो देख लीजिए, फर्स्ट पर देखिए, फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं सर्वसम या समरूप। ठीक है, तो हमारा सभी वृत्त की बात कर रहा है, जितने भी वृत्त होंगे वो क्या होंगे, हमारे सारे के सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी वृत्त होंगे क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, मैं एक और ले लेता हूं, सारे के सारे जितने भी होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी इसी का आकार का होगा, लेवल का होगा। तो सारे के सारे जितने वृत्त होंगे ये हमारे आपस में जो सब मिलते जुलते, तो ये क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, समरूप, क्योंकि सब हमारा मिलता जुलता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर समरूप होगा। राइट, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया ना आपको, कि मान लेते हैं कि जैसे आप लोग त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, वृत्त आप जानते ही, आयत जानते हैं। जो न्यू बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे कि सर मुझे नहीं आता। ठीक है, समरूप यानी कि हमारा ये वृत्त है, जो हमारा वृत्त होता है, त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, तो मैं उसको अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरे डिटेल में होता कैसे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, बाकी आप समरूप और क्या सर्वसम आप इतना तो जान ही लिए हैं। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ। अब आते हैं हमारा सभी, देख सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वसम। ठीक है, तो हम सभी वर्ग है, ठीक है, वर्ग की बात कर रहा है, यानी कि सभी वर्ग। इसमें अगर मान लेते हैं सभी वर्ग, ठीक है, यानी कि जितने भी वर्ग हैं वो क्या होंगे, हमारे सब एक बराबर होंगे। ठीक, जितने भी वर्ग होंगे हमारे क्या होंगे, वो एक बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा समरूप है। ठीक है, यहां पर हमारा समरूप कैसे, मैं आपको बताऊं फिर से। देखिए, अगर यही चीज इतनी है, जो हमारा ये वर्ग है, अगर यही चीज अगर बोल देता है, अगर इसे यहां पर दिया सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वसम होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर डॉट ना देकर यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे देता, तो आप क्या करते, जैसे मान लेते हैं आपको सभी वर्ग हैं होते हैं समरूप या सर्वसम, अगर आपको ऐसे फिर नीचे पर चित्र बना देता ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 2-4 चित्र बनाता। ठीक है, तो आपको बताना पड़ता वहां कि हाँ ये है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता, हमारा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम बताते कि हाँ सर
ये हमारा क्या होता है, सर्वसम है या हमारा समरूप है, जिसको हम आसानी से जान जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है सभी वर्ग, यानी वो ये कह रहे हैं जितने भी वर्ग हैं सब एक बराबर है, ठीक है। अगर ऑप्शन देता तो वो, अगर ऑप्शन भी देते ना तो अगर इसमें समरूप होता तो क्या देते, सभी का एक बराबर देते, ठीक है, सभी का एक बराबर देते, तो हम लोग पहचान जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए समझने का प्रयास करोगे जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं, ये समझ में आए दो क्वेश्चन प्रश्न या नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए, समरूप हमारा और सर्वसम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं